बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि जो दुनिया में जो कोई भी बेऔलाद है, अल्लाह तबारक व तआला सबको औलादे नूरीना अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर माँ की गोद को हरा फरमाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ये जो आज की वीडियो का मौजू है वो है अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मांगना और कैसे मांगना और किसके वसीले से मांगना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औलाद ना थी, आपको बुढ़ापा पहुँच चुका था, तो तब आपने बुढ़ापे में ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको प्यारा सा बेटा अता फरमाया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और ये दुआ कुछ इस तरह है, रब्बी हबली मिनल दुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबातन इन्नका समीउद दुआ। और इस दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि इस दुआ को पढ़ने के लिए नमाज 5 वक़्त की अदा करना बहुत ज़रूरी है। और दिन में इस वजीफ़े को एक नमाज में हम पढ़ सकते हैं, यानी दिन में हम इस वजीफ़े को एक बार पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि इसके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और इस आयत को हम 111 मरतबा पढ़ेंगे। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहीम भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हर दुरूद पाक की अपनी अपनी शान है। 11 बार दुरूद पाक पढ़ के इसके बाद 111 बार आपने इस आयत को पढ़ना है। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वसीला से आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी है। और इस वजीफ़े को आपने 41 दिन करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े के सदके आपको औलाद अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से नीयत से मांगो तो वो क्यों नहीं अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हर बे औलाद को नस्ल ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।